दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक बिल्कुल ही फ्रेश चैप्टर जो कि है हमारा कूर्ग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से। ठीक है, फटाफट से इसको पूरा समझेंगे लाइन बाय लाइन। और आपको एक बात याद रखनी है, आपको इसको एसएसटी के चैप्टर की तरह पढ़ना है, यानी कि एक एक पॉइंट रट लेना है। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, मज़ेदार है, मज़ा आएगा। चलो शुरू कर लो बस। तो देखो, पहले पैरा में लिखा है कूर्ग एक टाउन है जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। ठीक है, ऐसा लगता है ये पूरी भगवान के स्वर्ग से हमारे इंसानों को मिल गया है धरती पर। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। यहाँ पर रहते कौन है, तो कुछ मार्शल मैन यानी कि जंगजू फौजी टाइप के आदमी। ठीक है, और ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, और वाइल्ड क्रिएचर्स। ठीक है, कुछ जानवर भी रहते हैं भाई सब। अब सेकंड पैरा में लिखा है कूर्ग या कुडगू, इसके दो नाम हैं। ठीक है, ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। यहाँ पर आपको रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफ़ी के प्लांटेशन मिल जाएंगे। अब रेन फॉरेस्ट इस एरिया का 30% कवर करे हुए हैं। एक तो वैसे ही सबसे छोटा और 30% कवर कर लिया। ठीक है, मानसून में एवरग्रीन फॉरेस्ट होने के कारण इतनी बारिश होती है कि कोई आ ही नहीं सकता। आने का मौसम शुरू होता है सितंबर से और कब तक रहता है, मार्च तक। ठीक है, अब यहाँ का जो वेदर है फिर वो परफेक्ट हो जाता है सितंबर से मार्च में। बीच में थोड़ी थोड़ी बौछार होती रहती है, जैसे हम कहते हैं शबनम की बूंदें। ठीक है, उसके बाद देखा है कि एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। ठीक है, मतलब एकदम फ्रेश कॉफ़ी की पूरी में सुगंध भर जाती है पूरी हवा में। और कॉफ़ी के जो एस्टेट्स हैं या बड़े बड़े कॉलोनियल बंगलो बने हुए हैं, वो क्या हैं, ट्री कैनोपीज़ के अंदर। ठीक है, उनके नीचे हैं, उनके ऊपर नहीं, उनके नीचे हैं। आप समझ सकते हैं सर, जैसे प्राइम कॉर्नर्स पे कोई अच्छी लोकेशन पे तो जो घर बने हैं वो पेड़ों के नीचे नीचे बने हुए हैं। अब जो अगले पैरा में कहा गया है कि फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग, यानी कि बिना निडर एकदम जो लोग हैं ना कूर्ग के, या तो वो ग्रीक डिसेंट के हैं या अरेबिक डिसेंट है, यानी कि या तो उनका कल्चर ग्रीक है या अरेबिक है। अब देखो, इन दोनों के पीछे हम एक एक कहानी पढ़ेंगे। ग्रीक होने के पीछे कहानी क्या है, एक बार अलेक्जेंडर यानी हमारे सिकंदर की आर्मी यहाँ पर आई, मतलब कहीं जा रही होगी तो यहाँ पर आई और रुक गई। अब फिर उन्हें यहाँ से ऐसा लगा कि यहाँ से तो वापस हमारे घर लौटना मुश्किल ही है एकदम। तो फिर उन्होंने यहीं पर यहाँ की औरतों से शादी कर ली और फिर उनके बच्चे हो गए। तो आगे ऐसी उनकी पीढ़ियाँ बढ़ती रहीं। अब उनका क्या हुआ, उनका जो ट्रेडिशन था ग्रीक लोगों का, वो आज भी इनके ट्रेडिशंस में झलकता है, उनके मैरिज में झलकता है, रिलीजियस राइट्स में झलकता है। ठीक है, वो बिल्कुल हिंदू से अलग है एकदम ग्रीक। अब अरेबिक डिसेंट के ऊपर स्टोरी क्या है, तो यहाँ के जो लोग हैं ना, वो एक लंबा काला कोट पहनते हैं। ठीक है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही होती है बिल्कुल कमर पे, जो कि कोडवूज के द्वारा यहाँ पे पहना जाता है और उसे हम कहते हैं कुपिया। अब ये बिल्कुल सेम लगता है कैसे कुफिया। कुफिया क्या है, जो अरब या कुर्द के लोग पहनते थे। तो इसलिए एक ऐसी भी कहानी है कि अरबिक डेसेंट है यहाँ पर। तो इसमें बस आपको याद रखना है कि कौन कौन से डेसेंट है, क्या क्या कहानी है। अब देखिए, कूर्गी जगहों पर, ठीक है, घरों में मेहमान नवाजी का बड़ा चलन है। वो आपको बुलाएंगे, प्यार से सब कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, और आपको उनके एक और मतलब रिवाज कह लो कि उन्हें बड़ा मज़ा आता है अपने बेटे या पिताजी की बहादुरी की कहानियाँ सुनाने में, क्योंकि ये वैसे ही जंगजू फौजी टाइप के आदमी है ना। इसलिए जो इंडिया की आर्मी में कूर्ग रेजिमेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है। डेकोरेटेड मतलब सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। और जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी एक कूर्गी थे। और आज भी इंडिया में सिर्फ कोडवूज यानी कूर्ग में रहने वाले लोगों को ही परमिट है कोई भी बंदूक या फायर आर्म कैरी करने का विदाउट लाइसेंस। समझ गए? ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं रिवर्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर जो कावेरी रिवर है वो अपना यहाँ से पानी लेती है। ठीक है, कूर्ग के हिल्स से, फॉरेस्ट से। एक महासी जो कि फ्रेश वाटर फिश है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। किंग फिशर्स भी हैं यहाँ पर, स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं। लंगूर्स क्या करते हैं, अपना आधा खाया हुआ खाना ज़मीन में फेंकते हैं और फिर जो पानी में कहते हैं ना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसे रिफल इफेक्ट कहते हैं। तो उसे देखने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। और एलिफेंट्स बड़े मज़े से ही अपने महावत के द्वारा नहाते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है भाई नहाने में। अब आप देखिए, आप एक समझें कि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, गांव है बल्कि हम कहें, तो यहाँ क्या ही होगा और ज़िंदगी में जीने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मोस्ट लेडबैक इंडिविजुअल्स थे, जो सबसे पीछे जी रहे थे, आज उन्होंने अपनी लाइफ को एक हाई एनर्जी एडवेंचर में कन्वर्ट कर लिया है। किसके द्वारा? रिवर राफ्टिंग के थ्रू, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग। तो मतलब ये सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक रोमांचक ज़िंदगी बना लिया है भाई साहब। मज़ा आता है वहाँ जाने में। वहाँ पे कई सारे वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं जो कि ट्रैकर्स के बड़े फेवरेट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज तो मिल ही जाएंगी। मकाउज हैं, मालाबार स्क्वेरल है, लंगूर है, और स्लेंडर लॉरेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि पेड़ पर रहता है और आप पर एकदम नज़र रखता है। ठीक है, और वैसे राइटर अपनी इच्छा जताते हैं कि मुझे तो वाइल्ड एलिफेंट्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे बताया गया है कि आप कूर्ग से
जाएंगे चढ़कर ब्रह्मगिरी हिल्स पर, तो फिर आपको एक बिल्कुल पैनोरामिक व्यू मिलेगा। पैनोरामिक व्यू मतलब बहुत ही एक सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा, पूरे ही कुर्ग का, पूरा कुर्ग दिख जाएगा वहाँ से, ठीक है। और फिर अगर आप वहाँ से एक रोप ब्रिज के थ्रू निसर्ग धाम जाएंगे तो वो एक 64 एकड़ का बड़ा सा आइलैंड है, 64 एकर्स का, ठीक है। वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। फिर आप वहाँ से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जा सकते हैं, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट है, ठीक है। ये बायलाकुप्पे के पास है। मतलब कहते नहीं है, एक तो मेन जगह हो गई कुर्ग और ये बाकी साइड की जगह जो आप घूम सकते हैं, तो ये सब बोनस है, ठीक है। अब फिर वहाँ पे जो मॉन्क्स होते हैं ना, वो रेड ओखरे एंड येलो रोब्स में होते हैं, मतलब उनकी जो ड्रेस होती है रेड और येलो वाली वो उसमें होते हैं। तो ये एक बहुत सरप्राइज़ है, जो कि आप समझें कि जो लोग विजिटर्स हैं जो यहाँ पे घूमने आए हैं इंडिया का मेन ट्रेडिशन सर्च करने, पुराना जो चलता आ रहा है या सोल ऑफ इंडिया को देखने, तो उन्हें बड़ा मज़ा आएगा ये सब देख के, कैसे वो ड्रेसेस हैं उनकी, ठीक है। तो ये सब है हमारे कुर्ग में। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपको याद क्या करना है, जो जो बताया है वैसे तो सब कर लेना है, डरो मत, आराम से बताता हूँ। देखो पहले तो याद कर लो कुर्ग कहाँ है, कुर्ग में क्या क्या पाया जाता है। फिर आपको अरेबिक और ग्रीक डिसेंट की स्टोरी देख लेनी है, बस दिमाग में होनी चाहिए, अपने शब्दों में लिख देंगे वहाँ, टेंशन नहीं। उसके बाद आपको हॉस्पिटैलिटी की बात पता होनी चाहिए, ठीक है। और भी जो रिवर में यहाँ पे जानवर आनवर पाए जाते हैं वो सब, ठीक है। ये रिवर राफ्टिंग और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ वाला पॉइंट आपको बस एक दिमाग में होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है। हाँ, ब्रह्मगिरी आइलैंड, निसर्गधाम, आप इनका सिर्फ नाम भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक्सप्लेन करें। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी जगह हैं, तो आप ब्रह्मगिरी दे सकते हैं, निसर्गधाम, जहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। निसर्गधाम के लिए आप याद रखिए एक बहुत बड़ा आइलैंड है, ठीक है। और उससे आप तिब्बतियन प्लेट्यू जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मॉन्क्स का एक पॉइंट याद रखिए। ऐसा करके चैप्टर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। अगर समझ आया तो बस एक कमेंट कर देना और एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब, बस इतना मांग रहा हूँ, और कुछ नहीं, कर देना प्लीज़। थैंक यू। अगली वीडियो का इंतज़ार करना और कुछ अच्छा ही आएगा, टेंशन मत लो।